एडवोकेट बार में चुनाव परिणाम। आज बार एसोसिएशन जयपुर में अध्यक्ष पद महेंद्र शांडिल्य की इस पद पे जीत हुई है। रमित पारिक महासचिव पद पर विजयी हुए हैं। ये बड़ी खबर, जानकारी हम आपको दे रहे हैं और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता निजाम कंटालिया। निजाम, रमित पारिक महासचिव बने हैं और अब चुनाव परिणाम भी सबके सामने आ चुके हैं। किस तरीके का माहौल इस समय? देखिए, चुनाव राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का जो चुनाव है उसकी मतगणना का अंतिम चरण है, जिसमें करीब 125 वोट का बाकी है। लेकिन इस पद पे जो बढ़त बनाए हुए हैं रमित पारिक, जो कि महासचिव पद पे जो रमित पारिक की बढ़त है वो शेष वोटों से ज्यादा है, तो इसके साथ ही उनकी ओर से ये विजय जुलूस निकाला गया। फिलहाल जो है कह सकते हैं आधिकारिक रूप से जो जीत की घोषणा है वो की जानी शेष है, लेकिन रमित पारिक अपने समर्थकों के साथ यहाँ ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पहुंच चुके हैं और वो उनके समर्थक लगातार क्यों कि महासचिव के पद पर रमित पारिक लगातार जो है वो अपनी बढ़त बनाए हुए थे। जब मतगणना शुरू हुई तब से लेकर वो मतगणना पे अपनी बढ़त बनाए हुए रखे थे और अगर कहें तो अब अंतिम समय तक जो है बढ़त बनाए हुए हैं। फिलहाल 150 वोटों की काउंटिंग जो है बाकी है, लेकिन अभी कह सकते हैं रमित पारिक क्या कुछ कहते हैं। तो माननीय अध्यक्ष जी के साथ बैठकर हम कोशिश करेंगे इस मुद्दे पर कि हम उनके साथ आ सकें और इस इशू को सॉल्व कर सकें ऑनरेबल हाई कोर्ट के साथ बैठकर। थैंक यू। देखिए, पहली समस्या यही है जो मैंने आपको बताई, 11 साल से चैम्बर्स का आवंटन नहीं हुआ है अधिवक्तागण। तो 11 साल से आप सोचिए कितने अधिवक्तागण प्रैक्टिस में आए और आज उनके पास राजस्थान उच्च न्यायालय में बैठकर एक मीटिंग करने लायक प्लेस नहीं है जहां वो अपने क्लाइंट्स के साथ बैठ सकें। तो पहला जो हमारा इशू है वो ये सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दूसरा, बार और बेंच के रिलेशंस कैसे मजबूत रहें, अच्छे रहें, सभी को सम्मान मिल सके, इसका प्रयास करेंगे। अगर बहुत मुबारकबाद पहले तो इसमें क्या कुछ आपके लक्ष्य रहेंगे कि आप चाहेंगे कि क्या लक्ष्य रहेंगे आपके? देखिए, जहां तक आप लक्ष्य की बात कर रहे हैं तो सबसे सर्वप्रथम जो हमारे साथ रहेगा वो ये होगा, मैंने अभी बताया कि बार और बेंच के रिलेशंस को इम्प्रूव करना है। रमित, अगर बात की जाए तो जिस तरीके से जजों की कमी है, चाहे दूसरे जो मुद्दे हैं, कैसे उन चीजों को आप ले जाए? देखिए, जजों की कमी वर्ड मैं यूज नहीं लूंगा, मैं यूज लूंगा समन्वय की कमी हो सकती है। ये समन्वय की कमी हो, हम ये नहीं कह सकते कि जजों की कमी हो, समन्वय की कमी हो सकती है आपस में बार और बेंच में। तो ये रिलेशन हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे सबसे पहले। दूसरा, मैंने आपको अभी बताया कि पिछले 11 साल से चैम्बर्स का आवंटन नहीं हुआ है। तो चैम्बर्स का जो आवंटन नहीं हुआ है तो पिछले 11 साल से आए हुए अधिवक्तागण के पास ऐसी कोई सम्मानजनक जगह नहीं है जहां बैठकर वो राजस्थान उच्च न्यायालय में अपने क्लाइंट के साथ मीटिंग कर सके। तो अध्यक्ष जी के साथ बैठकर उसे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और राजस्थान उच्च न्यायालय से और ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब से और सभी जजेस से रिक्वेस्ट करेंगे और उनसे कोऑपरेशन लेंगे कि इस इशू को सॉल्व किया जा सके। थैंक यू। रमित, तो ये अब महासचिव पद के जो कह सकते हैं कि अभी कुछ ही देर में रिजल्ट जारी होगा, लेकिन अभी उनको जीता हुआ माना जा रहा है क्योंकि इनका जो वोट का जो जीत का अंतर है वो शेष रहे मतों से ज्यादा है। तो इस वक्त जो कह सकते हैं लगातार जीत के हम देखा रहे हैं किस तरीके से अलग अलग पदों पे जो है जीत के जो दावेदार हैं वो पहुंच रहे हैं, कुछ प्रत्याशी जो हैं वो नहीं पहुंचे थे, अब वो पहुंच रहे हैं। तो राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का ये चुनाव राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनावों के परिणाम अब कुछ ही पलों में कह सकते घोषित किए जा सकते हैं। दूसरी तरफ जो अगर कहें कार्यकारिणी सदस्यों के जो चुनाव हैं उनकी मतगणना फिलहाल जारी है। तो आप देख पा रहे हैं राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के उसमें चूंकि महेंद्र शांडिल्य की जो अभी फिलहाल जो बढ़त है वो करीब 120 के करीब मतों से आगे हैं। ऐसे में अभी केवल जो कुछ अंतिम चरण है जो मतदान का वो अब शेष है और कभी भी जो कह सकते हैं कि परिणाम जारी किया जा सकता है। आपको सीधी तस्वीरों में दिखा रहे हैं
कि कैसे जो अंतिम जो रिजल्ट है 5016 मतों के पूरी गिनती होने के साथ ही अब महेंद्र सांडल्य हाईकोर्ट बार के अध्यक्ष अगर कहें चुन लिए गए हैं। पूरे 5016 जो वोट हैं उनकी गणना हो चुकी है। इसके साथ ही महेंद्र सांडल्य की जीत जो है तय हो चुकी है कि महेंद्र सांडल्य राजस्थान हाईकोर्ट के 41वें बार होंगे और साथ ही रमित पारिक जो हैं इसके 41वें महासचिव होंगे। इसके कार्यकारिणी के साथ ही ये अब मतदान केंद्र से सब बाहर आते हुए सभी मतदान केंद्र से बाहर आते हुए लगभग चुनाव संपन्न हो चुके हैं और विजय जो है विजेता घोषित किए जा चुके हैं। यानी महेंद्र सांडल्य यहाँ पर जीत के ठीक है, निजाम परिणाम सामने आ चुके हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, अपन फ्लैशबैक में चलें अगर, लेकिन पहले आप रिएक्शन ले लीजिए क्योंकि लोग यहाँ पर मौजूद हैं, रिएक्शन देने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, हम सबसे पहले आप देखिए कि आज के चुनावों के लेके जो स्थिति है वो आपके सामने दिखाना चाहेंगे। मेरे सहयोगी त्यागी जी बताएंगे किस तरीके से पद पे महेंद्र सांडल्य के साथ ही उपाध्यक्ष के 2 पदों पे बाबूलाल और वंदना शर्मा, इसके साथ ही जनरल सेक्रेटरी पे रमित पारिक, ज्वाइंट सेक्रेटरी पे जो सौरभ दुबे हैं वो जीते हैं। इसके साथ ही ज्वाइंट लाइब्रेरी सेक्रेटरी के पद पे राजेंद्र सिंह जीते हैं। तो वहीं ट्रेजरर के पोस्ट पे गोविंद शर्मा ने विजयी हासिल की है। हिम्मत सिंह जादौन जो है लाइब्रेरी सेक्रेटरी पे और सुनीता मीणा जो है सोशल सेक्रेटरी के पद पे विजयी घोषित हुई है। इस तरीके से ये आज पदाधिकारियों की पोस्ट है उन पे जो है रिजल्ट जारी किया जा चुका है। इसके साथ ही आप सीधे तस्वीरों में देख पा रहे हैं जो अब एक तरह से रिजल्ट घोषित हो चुका है। यानी महेंद्र सांडल्य इस बार के फिर से 41 बार अध्यक्ष बने। उनका अपना एक फैन फॉलोइंग है जो यूथ है जो उनके साथ लगातार जुड़ा रहता है। मैं बात करते हैं प्रहलाद शर्मा मेरे साथ, हाईकोर्ट बार के निवर्तमान अध्यक्ष है। चुनाव परिणाम एक तरह से घोषित हो चुके हैं। महेंद्र सांडल्य तीसरी बार, किस तरीके से आज के इस चुनाव को कहेंगे? देखो, चुनाव जो है बिल्कुल जनतांत्रिक गतिविधियों के आधार पे हुए हैं, निष्पक्ष चुनाव हैं और हमारे जो महेंद्र सांडल्य जी है उन्होंने हैट्रिक लगाई है, तीसरी बार जो है चुनाव जीते हैं और वो पूर्व में भी महासचिव रहे हुए हैं। इसी तरह से रमित पारिक ने भी जो है अच्छा चुनाव जीता है। महेंद्र सांडल्य तीसरी बार जीतने में कैसे कामयाब? क्या उनका एक अलग से फैन ग्रुप बन चुका है यहाँ? वो वकीलों के लिए हमेशा समर्पित भाव से काम करते रहे हैं, यही उनकी जीत का मुख्य आधार है। तो मेरे साथ मुख्य चुनाव अधिकारी राजेश कर्नल जुड़ चुके हैं। राजेश जी, अगर बात करें चुनाव कंप्लीट हो चुका है एक तरह से, इसको किस तरीके से कहेंगे आप? देखिए, इस चुनाव को मैं ये कहूँगा, ये वकीलों का चुनाव है, राजस्थान का सबसे बड़ा चुनाव है और इस चुनाव में जिस तरह से चुनाव हुआ है अपने आप में अद्वितीय चुनाव हुआ है और राजस्थान अधिवक्ताओं के चुनाव में ये अपने आप में एक इतिहास बना है और महेंद्र सांडल्य इसमें अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए हैं और सेक्रेटरी के लिए रमित पारिक हुए हैं। बाकी अभी मैं आपको सारा डाटा दे रहा हूँ, बाकी के लिए मैं आपको अभी सारा डाटा उपलब्ध करा रहा हूँ। बिल्कुल, तो आपको हम फिर से एक बार उस जश्न की तरफ ले चलते हैं जहां पर देख पा रहे हैं आप कि रमित पारिक के साथ ही दूसरे से जो सभी विजेता हैं वो यहाँ पर अंदर आ रहे हैं लगातार। अगर कहें अब वो यहाँ पर जो चुनाव अधिकारी हैं वहाँ पे सभी से मिलेंगे और अपने जो प्रमाण पत्र हैं वो लेंगे। तो राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के 41वें अध्यक्ष के साथ ही महासचिव के साथ ही कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष के 2 पद और लाइब्रेरी सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी और लाइब्रेरी के ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद के जो है रिजल्ट घोषित हो चुके हैं। कार्यकारिणी के 8 सदस्यों के लिए रिजल्ट अभी घोषित होना बाकी है, लेकिन उसमें जो लगातार जो कैसे गए हैं बढ़त जो है लगातार बढ़ी हुई है संजू सैनी की। लेकिन अब ये जीते हुए पदाधिकारी अब प्रवेश करते हुए मतगणना केंद्र में और होना ये बड़ी बात है क्योंकि जिस तरह का माहौल यहाँ देखने को मिल रहा, बड़े लार्ज स्केल पर ये चुनाव आयोजित किए गए। महेंद्र सांडल्य तीसरी बार अध्यक्ष बन रहे हैं, तो क्या कुछ कारण? महादेव जी की असीम कृपा से, मेरे माता पिताओं के आशीर्वाद से, गुरु
के आशीर्वाद से, समस्त साथी अधिवक्ताओं के सहयोग से मुझे आज ये विजय मिली है, जिसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार करती हूँ। उन्होंने मुझ में विश्वास दिलाया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है कि उन्होंने इस बार के पदाधिकारी के रूप में जब आप शामिल होते हैं तो क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं? मैं इसलिए मानती हूँ कि एक जिस बार में मैं लगातार कई सालों से काम कर रही हूँ, जिस बार में मुझे सम्मान दिया है, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। पूरी कोशिश करूँगी कि बार के लिए मैं कुछ सहयोग कर सकूँ। बिल्कुल शुक्रिया वंदना। ये वंदना शर्मा उपाध्यक्ष पद पे, यहाँ 2 उपाध्यक्षीय पद होते हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए लगातार तस्वीरें, अब कुछ ही देर में जो है यहाँ पे महेंद्र शांडिल्य जो कि अध्यक्ष चुने गए हैं वो यहाँ पहुंचेंगे, जो उनके समर्थक हो अपनी खुशी का जश्न मनाते हुए हैं। तो तस्वीरों में अलग अलग आपको रंग दिखेंगे। ये राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव, राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव और चुनाव का परिणाम घोषित हो चुका है। तो मेरे साथ अब ज्वाइंट सेक्रेटरी सुनीता मीणा मेरे साथ है। सुनीता, किस तरह, बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत मुबारकबाद। कैसे लगा चुनाव जीत कर? थैंक यू सर, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा, और मैं आप सबको, हाईकोर्ट को, सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ तक पहुँचाया। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या ये पहली बार चुनाव लड़ा था? मेरा ये तीसरा प्रयास था और बहुत ही शानदार जीत थी तीसरे प्रयास में। कैसा अनुभव रहा पूरा चुनाव का? बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा, लोगों ने मुझे रिस्पॉन्स दिया और बहुत ही आदर सम्मान दिया, उसके लिए बताइए दिल से सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो ये गोविंद शर्मा है, ये पहली बार चुनाव में लड़े। गोविंद, अगर बात की पहली बार चुनाव लड़के सीधे जीत, किस तरीके से इसमें? वास्तविकता में देखा जाए तो ये मेरी जीत नहीं है, ये मेरे युवा साथियों की जीत है। मेरे सारे युवा साथियों ने मिलकर जो मेरा साथ दिया और एक युवा को आगे लाया, बस ये मेरी और मेरे युवा साथियों की जीत है। कोषाध्यक्ष के रूप में बड़ी जिम्मेदारी होगी कि इसका बजट है जो थोड़ा बढ़ाया जाए, बाहर का किस तरह से मैनेज करें? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस चीज से हम जूझे, मैं 2018 में हाईकोर्ट आया था, जो चीजों से मैं जूझा हूं, जैसे चैम्बर की समस्या हुई या हमारे को लॉकर की व्यवस्था हुई या युवा साथियों को लेकर समय की पार्किंग की जो व्यवस्था हो, इस चीज को लेकर के मैं युवा साथियों के लिए लड़ूंगा और हमारे सारे युवा साथियों के लिए कोई लॉकर की व्यवस्था हो जाए, क्योंकि चैम्बर संभव नहीं है तो कम से कम लॉकर की व्यवस्था तो की जाए, इस चीज के लिए मैं लड़ूंगा। यही मेरे युवा साथियों की और आपसे निवेदन है। गोविंद, अगर कहा जाए तो बहुत युवा के रूप में आपको लोगों ने स्वीकार किया है, बहुत कम चांसेज होते हैं कि इतने युवा जो है कोषाध्यक्ष पद पर आ पाते हैं। देखो, ये तो मेहनत का और मेरे साथी भाइयों का व्यवहार वाली चीज होती है। चुनाव एक अलग तरीके में चलता है, लेकिन आपके पर्सनल रिलेशन, आपके व्यक्तिगत रिलेशन, आपके लोगों से संबंध, आपके सीनियर्स का रेस्पेक्ट, तो वो सब मैंने कोशिश करी उसको करने की, और मेरे भाइयों ने, मेरे साथियों ने, मेरी बहनों ने, मेरे बराबर के भाइयों ने, मेरे सीनियर्स ने मेरा मान रखा, मुझे आशीर्वाद के रूप में भर के मुझे वोट दिया। यही मेरी जीत है। थैंक यू। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। तो ये आप राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि ये चुनाव कई जगह पे जयपुर राजधानी में होने के चलते ज्यादा करीब हो जाता है, जब सत्ता के करीब भी कुछ चीजें यहाँ से जुड़ जाती हैं। तो अब हाईकोर्ट बार के तरफ से विधिवत रूप से महासचिव के रूप में रमित पारिक के साथ अध्यक्ष जो है महावीर शांडिल्य के रूप में थोड़ी देर में जो है यहाँ पहुंच रहे हैं। तो ये सभी पदाधिकारी चुनाव अधिकारी से मिलकर अपनी बात करते हैं। तो आज देख सकते हैं कि चुनाव का जो माहौल है राजस्थान हाईकोर्ट का, वो अब एक तरह से पूर्ण होने की ओर है। चुनाव के रिजल्ट घोषित होने के साथ ही दूसरी तरफ राजीव जी चुनाव अधिकारी मेरे साथ है। राजीव जी, जिस तरीके से चुनाव हुए पदाधिकारियों के, कब तक जो है कार्यकारिणी के घोषित हो जाएंगे? कार्यकारिणी के घोषित होने में 15 से 20 मिनट लगेगी, और अभी अध्यक्ष का, सेक्रेटरी का हो चुका है, 15 से 20 मिनट में हो जाएगा। तो
अब अध्यक्ष महासचिव सहित जो पदाधिकारी है उन पे विद्युत रूप से घोषणा हो चुकी है। हाँ, हमारी तरफ से हो चुकी है, अभी बस मतलब विधिक घोषणा बाकी है, बाकी रिजल्ट आ चुका है। मेरे साथ प्रदीप कलवानिया भी हैं, चुनाव अधिकारी भी हैं, लेकिन वरिष्ठ अधिवक्ता की महेंद्र सांडिल्य लगातार यहाँ पे जीत दर्ज करके हैं। क्या उनका अपना एक फैन फॉलोइंग बन चुका है यहाँ पे? देखिए, ये तीसरी बार उनकी जीत है, लेकिन कहीं ना कहीं ये उनके कार्यकाल का जो काम देख के या जो नए अधिवक्ताओं ने जो इन्होंने अभी कोरोना के दौरान जो भी, तो जो मतदाताओं ने जो जिस सोच के साथ मतदान किया वो एक बड़ी बात है। और चूंकि हम तो चुनाव टीम के सदस्य हैं, तो चुनाव टीम के सदस्य होने के नाते हम कमिटमेंट थे निष्पक्ष और चुनाव कराने के लिए। तो आज राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव जो है कंप्लीट होने के साथ ही आप महेंद्र सांडिल्य जो हैं यहाँ पहुंचने वाले हैं, यानी अब जितने भी जो विजेता जो इसमें पदाधिकारी हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं और राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव कंप्लीट हो चुके हैं। इसके साथ ही मतगणना पूर्ण हो चुकी है और जो घोषणा है वो हो चुकी है, लेकिन कार्यकारिणी सदस्य के जो 8 पद हैं उनके लिए कुछ ही देर में, जो करीब 20 से 25 मिनट बाद यहाँ पे उनकी भी घोषणा हो सकती है। जी तो बिल्कुल निजाम क्योंकि बहुत लार्ज स्केल पे ये पूरे चुनाव आयोजित किए जाते हैं और लगातार पल पल की अपडेट आप दर्शकों तक पहुंचा रहे थे। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जिस तरह से महेंद्र सांडिल्य तीसरी बार चुने जाते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि क्या कुछ मांगे वहां पर तमाम एडवोकेट्स की है, ऐसे में महेंद्र सांडिल्य की क्या भूमिका रही, किन मांगों को लेकर मैदान में उतरे थे और उन पर मोहर लगी? देखिए, महेंद्र सांडिल्य एक एग्रेसिव एडवोकेट के लीडर के तौर पे पहचान बनाने में कामयाब रहे हैं। पिछले 2 बार में उनका जो कार्यकाल रहा है वो बार बेंच में एक ऐसे एडवोकेट के रूप में भी रहे कि बार अध्यक्ष के रूप में रहे। बेशक उनका जो एक फैन फॉलोइंग है वो यूथ के ज्यादा करीब है, यूथ एडवोकेट जो है उनके साथ ज्यादा है और इसका इफेक्ट भी दोनों बार और के साथ इस बार भी नजर आया। जो इस बार 1100 करीब जो मत वोट जो बढ़े हैं, माना जाता है कि उसमें से आधे से ज्यादा जो मत हैं वो महेंद्र सांडिल्य के समर्थकों के थे, जिन्होंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराया और उसका फायदा महेंद्र सांडिल्य को मिला। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अब सीनियर एडवोकेट्स की जो है लगातार राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव से लगातार दूरी बनाते हैं। पिछले कुछ सालों में, एक दशक में ये धीरे धीरे हुआ है जब सीनियर एडवोकेट्स यहाँ से दूरी बनाते रहे और अब जो उसकी कमान है वो यूथ के हाथों में आती चली गई। अभी देखिए कि आप जो जितने भी जो पूरे देश की राजनीति, वही असर यहाँ पे भी है कि 5 साल पहले जो आया अधिवक्ता है वो कोषाध्यक्ष बन रहा है, वो उपाध्यक्ष पे खड़ा हो रहा है। तो यानी कि जो यूथ एडवोकेट है उनकी अब जो है वर्किंग बढ़ रही है। तो इसके साथ ही महेंद्र सांडिल्य यूथ के बीच इसलिए एग्रेसिव रहते हैं, वो इसलिए उनके बीच ज्यादा मजबूत माने जाते हैं कि उनका एक अलग फैन फॉलोइंग इसलिए बना कि वो उनके हर बात पे कहीं पहुंच जाते हैं। उनके साथ कोई घटना होती है तो वो फील्ड में चले जाते हैं, तो जो पुलिस से कोई घटनाक्रम होती है तो वो एग्रेसिव तरीके से अपनी बातों को रखते हैं। तो वो जो बाहर का दबदबा है, या आप उसको बेशक इस शब्द का यूज करूंगा कि जो दबदबा है वो बनाते हैं और वो अपने जो फैन होते हैं, जो कह सकते हैं कि जो मतदाता है, उसके लिए एक दिन नहीं वो पूरे साल कंटिन्यूटी में उससे रखते हैं। उसका फायदा उनको यहाँ पे चुनाव में साफ तौर पे उनको मिलता है। एक्शन जब ले रहे थे और आपने अभी तक महेंद्र सांडिल्य के आने का इंतजार है अभी तो फिलहाल, लेकिन बाबूलाल शर्मा से आपने बातचीत की, वंदना शर्मा से बातचीत की और आपने उनसे कहा कि अब आगे किस तरह से आप एडवोकेट्स की मांग उठाएंगे, उनकी व्यवस्थाओं को लेकर आगे आप काम करने वाले हैं। तो उन्होंने एक सबसे बड़ी मेन मुद्दा जो बताया, चैम्बर्स को लेकर बताया। तो ये चैम्बर्स की जो लड़ाई है ये काफ़ी पुरानी हो चुकी है, तो क्यों आखिर किस कारण से अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया? निजाम, देखिए, सबसे बड़ी जो राजस्थान हाईकोर्ट में है वो सबसे पहली जो चीज आती है वो हाईकोर्ट जजों की नियुक्ति का मामला आता है। यूं तो इसमें सीधे तौर से बाहर का कोई रोल नहीं है, लेकिन बाहर जब दबाव बनाती है तो इसमें कुछ ज्यादा संभावनाएं बढ़ जाती है कि उस समय से पहले उनकी नियुक्ति हो। दूसरी, वकीलों की सुविधाओं के मामले में जब भी बात आती है तो बाहर के चैम्बर की आती है। चूंकि जमीन कम है, लोग बढ़ते गए और जो संसाधन है वो लगातार कम है, तो उस वजह से कभी भी वो चीजें जो है बढ़ नहीं पाए। तो अब उन्हीं चैम्बर में 1987 से 1980 के जो एडवोकेट है वो भी बैठे हैं, तो नए एडवोकेट आ रहे हैं, उनको भी जगह चाहिए। तो ये चैम्बर का मामला निरंतर जारी रहने वाला, जो कभी कंटिन्यू पूर्ण नहीं हो पाता है। इसलिए हर बार ये मुद्दा बनता है, हर बार इसमें निस्तारित करने की कोशिश होती है,
लेकिन ये कभी भी मुद्दा खत्म नहीं हुआ। आज से 20 साल पहले भी ये मुद्दा था, जी। आज भी है, और ऐसा लगता है कि 10 साल बाद भी ये मुद्दा बना रहेगा, क्योंकि एडवोकेट्स की एक बड़ी तादाद जो है यहाँ पहुंच रही है। न्यू कमर्स जो है एडवोकेट बहुत बड़ी तेजी से बढ़े। हमने 2 दिन पहले लेडी एडवोकेट के मामले में क्या पैकेज बना के सबको दिखाया था कि कैसे लेडी एडवोकेट की संख्या पिछले 5 साल में बहुत तेजी से बढ़ी है। यानी एडवोकेट की संख्या बढ़ रही है, लेकिन जो यहाँ पे जो बने हैं, अगर कहें उनके एडवोकेट के जो अगर कहें उसके जो बने हुए हैं, सारे जो मंच बने हुए हैं या उनके जो चैम्बर्स हैं, वो संख्या सीमित है। यही वजह है कि वो इन चीजों में पूर्णता नहीं हो पाती, और ये मांग हमेशा बनी रहती है। लेकिन देखिए कि हाईकोर्ट की आज की तारीख में सबसे जरूरी चीजें जो है वो है कि यहाँ जजों की कमी है, और इस मामले को लेकर आप लगातार कह सकते हैं कि बाहर जो है एक बड़ा दबाव बना सकती है। ठीक है, जजों की कमी है और बार इसमें अपनी महती भूमिका निभा सकती है। मैं निज़ाम आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्योंकि पूरा आपने चुनाव कवरेज किया, कौन कौन से मुद्दे ऐसे थे जो हाईकोर्ट में छाए रहे और वही मुद्दे एक बड़ी जीत का कारण भी बने इन तमाम लोगों की? निज़ाम। बिल्कुल, अगर कहीं जाए तो देखिए राजस्थान हाईकोर्ट में सबसे ज्यादा जो एडवोकेट के बीच जो बातें रही, मैं उस पर बात करेंगे, लेकिन मेरे साथ सुमेर सिंह है जो यहाँ के सुरक्षा अधिकारी रहे। इनकी बड़ी भूमिका रही इस बार के चुनाव में, क्योंकि इन्होंने पूरी तरीके से पहले जितने भी विवाद होते वो इस बार नहीं हुए। सुमेर सिंह जी, किस तरीके से पिछले 10 दिन का दौर गुजरा? सर, ये काफी रोमांचक मुकाबला था। इस बार पिछली बार के चुनाव में करीब 1-1.5 हजार वोट ज्यादा थे, और चैलेंज भी था हमें, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बाहर के एडवोकेट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया था। लेकिन अच्छी व्यवस्था हमको आयुक्तालय से पर्याप्त जाब्ता मिलने और यहाँ पर ऑफिसर्स का लगातार निर्देशन के कारण और सारे एडवोकेट्स का जो सहयोग मिला था, उससे हमने बहुत अच्छी व्यवस्था की थी, और शांतिपूर्ण ढंग से ये अपना जो चुनाव है संपन्न हुआ है, उसके लिए सभी को मैंने धन्यवाद दिया, और उसके लिए आज रिजल्ट घोषित हुआ। सुमेर सिंह ये सुरक्षा अधिकारी है, राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य सुरक्षा अधिकारी, और बड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाती है इस हाईकोर्ट चुनाव के दौरान जब संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है। अब लगातार जो प्रत्याशी, जो जीते प्रत्याशी हैं, वो यहाँ पहुंच रहे हैं, लेकिन अध्यक्ष के रूप में महेंद्र सांडेलिया है, वो अपने घर से यहाँ पहुंचेंगे थोड़ी देर में। लेकिन देखिए, मैं बिल्कुल निज़ाम, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि वो कौन से मुद्दे थे जो इस पूरे चुनाव के अंदर छाए रहे और एक बड़ी जीत का कारण बने इन तमाम लोगों की। देखिए, सबसे बड़ा जो मुद्दा है, मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा जो पिछले कुछ समय से एडवोकेट और पुलिस के बीच में जो विवाद बढ़ा, वो एक कारण बनता गया लगातार, और उसकी ही वजह से जो यूथ है, यो यूथ एक हो गया, या कह सकते हैं यूथ के मामला लगातार जो है वो बढ़ता गया। पिछले कुछ समय से आप बात करेंगे तो एडवोकेट्स के छोटे छोटे विवाद जो है, चाहे वो अगर पार्किंग का मामला हो हाईकोर्ट के बाहर का, जो उसमें सबसे ज्यादा मुश्किल पैदा करता है। जो राजस्थान हाईकोर्ट के आसपास जब आप देखते हैं, अमूमन तौर पे ऑफिस के टाइम में जो है जाम लग जाता है, और ये सिर्फ वकीलों की प्रॉब्लम नहीं, आम शहर के लिए बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, और इसको लेकर लगातार ये मुद्दा बना रहा। दूसरा जो चैम्बर का मुद्दा बना रहा। तीसरा, पुलिस और वकीलों के बीच में जो घटनाएं हुई और जो विरोध प्रदर्शन है, वो बड़ा एक कारण रहा। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो कुछ छोटे छोटे जो मुद्दे अलग अलग जो कह सकते हैं, जैसे राजस्थान हाईकोर्ट बार के मुद्दे लीगल अलग हो जाते हैं, लेकिन जयपुर बार के अलग हो जाते हैं। तो अब तो एक विधिवत तरीके से अब घोषणा की जा रही है कि चुनाव का जो है ठीक है, मुद्दों की लड़ाई हुई यहाँ पर और मुद्दे कहीं ना कहीं जीते हैं। ऐसे में निज़ाम, जैसा कि आपने पहले मुद्दे की बात करी कि जब हाई कोर्ट से निकला जाता है तो एक बड़ा जाम यहाँ पर लग जाता है जैसे ही कोर्ट का समय खत्म होता है। तो जब मुद्दे थे तो समाधान भी जरूर सामने आए होंगे, तो क्या समाधान बार एसोसिएशन के तमाम पदाधिकारी जो जीते हैं वो निकाल रहे थे उस चुनाव प्रचार के दौरान? बिल्कुल, देखिए महत्वपूर्ण रूप से क्या है कि इन मुद्दों के साथ साथ कुछ चीजें ऐसी हैं जो व्यक्तिगत व्यवहार जो है वो हावी रहा, कि कितने लोगों को आपने टच कर पाए हैं, कितने लोगों तक आपकी पहुंच बना पाए हैं, ये भी एक बड़ा मुद्दा रहा। इसके साथ ही देखिए क्या हुआ कि पिछले